Please like, share and subscribe my YouTube channel for more horror-related stories. रात के गहरे सन्नाटे में आर्या, एक युवा पत्रकार, खुद को एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पाती है। वह एक महत्वपूर्ण कहानी के पीछे चल रही थी, जो उसे इस सुनसान स्टेशन पर ले आई थी। स्टेशन जर्जर और अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी हुई बेंचें, धूल से ढकी खिड़कियां और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। एक ट्रेन की सीटी ने अचानक सन्नाटा तोड़ दिया। आर्या चौंक कर खड़ी हो गई। ट्रेन जंग खाए हुए प्लेटफॉर्म पर धीमी गति से आकर रुकी। ये पुरानी थी, इसकी खिड़कियों से मध्यम पीली रोशनी निकल रही थी। ट्रेन के रुकने का कोई कारण नहीं बताया गया था, लेकिन आर्या को लगा कि यह शायद उसी कहानी से जुड़ा होगा जिसका वो पीछा कर रही थी। वो बिना किसी हिचकिचाहट के चढ़ गई। ट्रेन के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। डिब्बे धूल से भरे हुए थे, फटी हुई सीटें थीं और हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध था। कुछ डिब्बों में मध्यम रोशनी जल रही थी, लेकिन ज्यादातर अंधेरे में डूबे हुए थे। कुछ यात्री डिब्बों में मौजूद थे। वे सब अजीब से लग रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़े थे, उनकी आंखें खाली थीं और वे एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। आर्या ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे भाग गई। ट्रेन धीमी गति से चलती रही। रास्ते में कोई स्टेशन नहीं आया। आर्या ने नक्शा निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वो गायब हो गया है। घबराहट उसके दिल में बढ़ने लगी। वो इस ट्रेन में कहाँ फंस गई थी? ये कहाँ जा रही थी? कुछ देर बाद ट्रेन एक अंधेरे सुरंग में दाखिल हुई। सुरंग लंबी और घनी थी। अंधेरे में आर्या को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। फुसफुसाहट, चीखें और खुरचने की आवाज़ें। वो बुरी तरह से डर गई थी। सुरंग से बाहर निकलने के बाद ट्रेन एक सुनसान जंगल के बीच रुक गई। आर्या ने कुछ यात्रियों को ट्रेन से उतरते देखा। वे जंगल की ओर चल पड़े। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी सम्मोहन में फंसे हों। अब अकेली रह गई आर्या ट्रेन से उतरने का फैसला करती है। वो जंगल में उन यात्रियों का पीछा करती है, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें कोई जवाब मिलेगा। जंगल घना और अंधेरा था, हर आहट उसे डरा देती थी। चलते हुए आर्या एक खंडहरनुमा मंदिर तक पहुंचती है। अंदर उसे एक वेदी पर एक पुरानी किताब मिलती है। किताब खोलने पर उसे पता चलता है कि यह एक भयानक अनुष्ठान का विवरण है, जिसमें आत्माओं को बंधक बनाकर ट्रेन को चलाया जाता है। अचानक अजीब सी आवाज़ें तेज हो जाती हैं। आर्या पीछे मुड़ती है और उसे भयानक आकृतियों का सामना करना पड़ता है। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें ट्रेन चलाने के लिए बंधक बनाया गया था। वे आर्या पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आर्या भागती है, मंदिर से बाहर निकलती है और जंगल में वापस चली जाती है। ट्रेन की सीटी फिर से गूंजती है। आर्या चौंक कर रुक जाती है। ट्रेन वापस आ रही है। उसकी खिड़कियों से लाल रोशनी निकल रही है, मानो आग लगी हो। आत्माएं ट्रेन के पीछे दौड़ रही हैं, उन्हें वापस खींचने की कोशिश कर रही हैं। आर्या को पता चलता है कि उसे ट्रेन रोकनी है। वो मंदिर वापस दौड़ती है और किताब को पलटती है। उसे पता चलता है कि अनुष्ठान को तोड़ने का एक तरीका है, एक विशेष मंत्र का जाप करना। वो जितनी जल्दी हो सके मंत्र का जाप करना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ कांप रही है, लेकिन वो हार नहीं मानती। जैसे ही वो मंत्र पूरा करती है, जमीन हिलने लगती है और हवा में एक तेज बिजली चमकती है। ट्रेन अचानक रुक जाती है, लाल रोशनी गायब हो जाती है और आत्माएं चीखती हुई गायब हो जाती हैं। ट्रेन धीरे धीरे पारदर्शी हो जाती है और हवा में विलीन हो जाती है। आर्या जमीन पर गिर पड़ती है। थकावट और डर से उसकी सांस तेज चल रही है। वो चारों ओर देखती है, लेकिन जंगल गायब हो चुका है। वो फिर से उसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर है, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। पूर्व की भयावहता का कोई निशान नहीं है, सिवाय उसके हाथ में उस पुरानी किताब के। आर्या स्टेशन से बाहर भागती है, ये जानते हुए कि उसने कुछ भयानक चीजों का सामना किया है, लेकिन किसी को भी उस पर यकीन नहीं होगा। अब उसका काम इस कहानी को दुनिया के सामने लाना है, भले ही कोई माने या ना माने।